एक व्यक्ति ने झाड़ियों के बीच एक सांप फंसा हुआ देखा। सांप ने उससे सहायता मांगी तो उसने एक लकड़ी की सहायता से सांप को वहां से निकाला। बाहर आते ही सांप ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हें डरूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तुम्हें झाड़ियों से निकाला और तुम मेरे साथ गलत करना चाहते हो। सांप ने कहा कि हाँ, भलाई का जवाब बुराई ही है। उस आदमी ने कहा कि चलो किसी से फैसला कराते हैं। चलते चलते एक गाय के पास पहुंचे और उसको सारी बातें बताकर फैसला पूछा तो उसने कहा कि वाकई भलाई का जवाब बुराई है, क्योंकि जब मैं जवान थी और दूध देती थी तो मेरा मालिक मेरा ख्याल रखता था और चारा पानी समय पर देता था। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई तो उसने भी ख्याल रखना छोड़ दिया है। ये सुनकर सांप ने कहा कि अब तो मैं डरूंगा। उस आदमी ने कहा कि एक और फैसला ले लेते हैं। सांप मान गया और उन्होंने एक गधे से फैसला करवाया। गधे ने भी यही कहा कि भलाई का जवाब बुराई है, क्योंकि जब तक मेरे अंदर दम था मैं अपने मालिक के काम आता रहा, जैसे ही मैं बूढ़ा हुआ उसने मुझे भगा दिया। सांप उसको डसने ही वाला था कि आदमी ने मिन्नत करके कहा कि एक अंतिम अवसर और। सांप के पक्ष में 2 फैसले हो चुके थे, इसलिए वह आखिरी फैसला लेने पर मान गया। अब की बार वह दोनों एक बंदर के पास गए और उसे भी सारी बातें बताई और कहा फैसला करो। बंदर ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि यह आदमी ऐसा कर सकता है। मुझे उन झाड़ियों के पास ले चलो, सांप को अंदर फेंको और फिर मेरे सामने बाहर निकालो, उसके बाद ही मैं फैसला करूंगा। वह तीनों वापस उसी जगह पर गए। उस आदमी ने सांप को झाड़ियों में फेंक दिया और फिर बाहर निकालने ही लगा था कि बंदर ने मना कर दिया और कहा कि उसके साथ भलाई मत करो, ये भलाई के काबिल नहीं है। शिक्षा, वह बंदर हमसे अधिक बुद्धिमान था। हमें एक ही तरह के सांप बार बार भिन्न भिन्न नामों और तरीकों से डिसते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान नहीं आता कि ये सांप हैं, उनके साथ भलाई करना अपने आप को कठिनाइयों में डालने के बराबर है। Thanks for listening. For more stories, please do like, share and subscribe.